अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 टॉपिक क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे, इसकी डिफिनीशन, इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन भी पढ़ेंगे और इसी तरह टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। ये 3 टॉपिक हम इंशाल्लाह इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूरॉन क्या है। न्यूरॉन इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। अब इसका मतलब क्या हुआ। जिस तरह हम पढ़ते हैं कि निफ्रॉन इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, किडनीज, ये इसका स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट क्या है, निफ्रॉन है। इट मीन कि एक्सक्रीटरी फंक्शन फिल्ट्रेशन जो है वो निफ्रॉन में होता है। इसी तरह हम कहते हैं कि न्यूरॉन जो है हमारे नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूरॉन जो है हमारे नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर भी न्यूरॉन से बना है और इस तरह जो फंक्शन होता है, मतलब जो इम्पल्स होता है, ट्रांसमिशन होता है, वो भी न्यूरॉन के थ्रू होता है। तो न्यूरॉन क्या है, हमारे नर्वस सिस्टम जो ब्रेन, स्पिनल कॉर्ड, इस पर मुश्तमिल है, इसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। यानी जो फंक्शन भी होता है वो भी न्यूरॉन करता है, इम्पल्स को ट्रांसफ़र करना, और स्ट्रक्चरल ब्रेन और स्पिनल कॉर्ड जो है वो भी न्यूरॉन से बने हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं, इसको पढ़ते हैं। न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में बेसिकली ये 3 पार्ट पर, एक टाइपिकल न्यूरॉन जो होता है वो 3 मेन पार्ट पर मुश्तमिल होता है। एक होता है सेल बॉडी, दूसरा होता है डेंड्राइट्स, तीसरा होता है एक्सॉन। अब यहाँ पर आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, यहाँ से लेकर ये वाला पार्ट जो है ये सेल बॉडी है, यहाँ से लेकर ये वाला, इसको हम एक्सॉन कहते हैं, जबकि ये एंडिंग जो है इसको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। ये डेंड्राइट्स। अब इसके फंक्शन क्या है, और भी इसमें पार्ट्स है, पढ़ते हैं इसको। अब डेंड्राइट्स जो है ये नर्व इम्पल्स को ट्रांसफ़र करता है सोमा तक। यानी मीन के जो इफेक्टर्स, रिसेप्टर्स पर जो इम्पल्स होता है, स्टिमुलस होता है, उसको रिसीव कौन करता है, डेंड्राइट उसको रिसीव करता है, फिर उसको सेल बॉडी के थ्रू एक्सॉन को ट्रांसफ़र करता है। तो डेंड्राइट का फंक्शन क्या हुआ, नर्व इम्पल्स को या जो स्टिमुलस होता है उसको रिसीव करना। सेल बॉडी जो है इसमें बेसिकली ये वाला आप देख सकते हैं, ये न्यूक्लियस है, इसमें ऑर्गेनील्स होते हैं, और जो गाल्जी कम्प्लेक्स होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो ऑर्गेनील यहाँ पर इस सेल बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। एक्सॉन क्या करता है, वो नर्व इम्पल्स या जो स्टिमुलस होता है उसको ट्रांसफ़र करता है एक और न्यूरॉन तक। यहाँ पर इसके साथ और न्यूरॉन बाइंड होता है, उसको ट्रांसफ़र करता है, स्टिमुलस इम्पल्स को ट्रांसफ़र कर देता है। और ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, इसको हम एक्सॉन टर्मिनल्स कहते हैं, एक्सॉन टर्मिनल्स। यहाँ पर आप ये बॉक्स जो आपको नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं शवान सेल्स है, शवान सेल्स। जबकि ये शवान सेल जो चीज़ ब्रेक करता है, जो इसे सेपरेट करता है, ये वाला पॉइंट, ये वाला, इसको हम नोड ऑफ रेनवेयर कहते हैं, नोड ऑफ रेनवेयर। ठीक है। और ये शवान सेल जो है ये एक पिटी सब्सटेंस सीक्रेट करता है। यहाँ पर इसके ऊपर एक लेयर होता है जिसको हम कहते हैं, इस एग्जाम के ऊपर यहाँ पर एक लेयर होता है जिसको हम माइलिन शीट कहते हैं, माइलिन शीट। ये बतौर इंसुलेटर काम करता है एक्सॉन के। तो ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हुआ। इसमें बेसिकली 3 पार्ट्स है, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। इसकी फंक्शन भी मैंने आपको बता दिए। अब आते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की तरफ। तो न्यूरॉन के ऑन द बेस द फंक्शन के बेस पर न्यूरॉन के 3 टाइप्स है, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड एसोसिएटिव न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या है, ये वो न्यूरॉन है जो कि कैरी करते हैं इम्पल्स को, कैरी इम्पल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वो न्यूरॉन जो हमारे सेंस ऑर्गन, जिस तरह के आई है, टंग है, नोज़ और भी स्किन, ये जो सेंस ऑर्गन्स है, इस इम्पल्स को ट्रांसफ़र करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक।
यहाँ से इम्पल्स को लेते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है? ब्रेन है, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। तो इस न्यूरॉन को हम सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं, जो कि इम्पल्स को ट्रांसफर करता है सेंस ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। दूसरी टाइप मोटर न्यूरॉन, ये इसके अपोजिट फंक्शन करता है। ये नर्व इम्पल्स को ट्रांसफर करता है, कैरी नर्व इम्पल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू सेंस ऑर्गन्स, या सेंसर की जगह हम इफेक्टर्स लिखे, इफेक्टर्स। मोटर न्यूरॉन नर्व इम्पल्स को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेकर इफेक्टर्स तक ट्रांसफर करता है। इफेक्टर क्या है? मसल्स एंड ग्लैंड्स। यहाँ पर रिस्पांस जो शो होता है उसको हम इफेक्टर्स कहते हैं। तो नर्व इम्पल्स जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर तक ट्रांसफर करता है उस न्यूरॉन को हम मोटर न्यूरॉन कहते हैं। जबकि एसोसिएटिव न्यूरॉन ये सेंसरी लिंक सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन टू ईच अदर। एसोसिएटिव न्यूरॉन सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को एक दूसरे के साथ लिंक करता है, इन दोनों को एसोसिएट कर देता है। तो ये था आज का लेक्चर। इसमें हमने 3 टॉपिक्स पढ़े, न्यूरॉन की डिफिनीशन पढ़ी, इसके स्ट्रक्चर और पार्ट्स जो थे इसको पढ़ लिया, और इसी तरह टाइप्स ऑफ न्यूरॉन को भी पढ़ लिया। तो दैट्स वाज एनफ फॉर टुडे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। फिल वक्त के लिए खुदा हाफिज़।